बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बच्चों की चल रही हैं समर वेकेशंस। तो जैसे ही सब लोग जा रहे हैं समर वेकेशन पे नानों के घर, तो हम भी इसीलिए जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर कुछ दिन समर वेकेशन से गुजारने के लिए। तो चलें जी, अगर जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले तो हो रही थी यहाँ पर पैकिंग। तो बस जो जो कपड़े थे मैंने लेके जाने थे वो मैं पैक कर रही थी और बाकी जो थे वो मैंने कबर्ड में रखने थे। तो बस यहाँ पे पैकिंग हो रही थी। तो बस बच्चे तो पहले ही चले गए थे, कुछ बच्चे इनके, मेरी और मेरी सिस्टर के बच्चे, क्योंकि अम्मी आई हुई थी तो उन्होंने कहा हमने तो जाना है नानों के साथ। तो बस वो पहले चले गए थे और कुछ बच्चे और मैं और मेरी सिस्टर अब हम जा रहे थे अम्मी की तरफ। तो बस हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया था और तकरीबन हम लोग दोपहर के टाइम रवाना हुए थे। बस सफ़र के जब स्टार्ट हुआ तब तो खैर बहुत गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो लेकिन आगे जाके जो है ना मौसम थोड़ा सा सेट हो गया था। अच्छा, अम्मी के घर जाने का सफ़र जो होता है ना इतना कोई मज़े का होता है ना, सब इतना एंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे भी और हम लोग खुद भी बहुत खुशी खुशी जा रहे होते हैं। बिल्कुल थकन का एहसास ही नहीं होता। लेकिन यह है कि जब हम वापस आते हैं तो वो 2-3 दिन तो ऐसे थकन ही नहीं उतरती और ऐसी उदासी छाई हुई होती है। लेकिन यह है कि जब जाते हैं तो तब बड़ा खुशी खुशी जा रहे होते हैं, सफ़र भी जल्दी गुजर जाता है और बड़ा खुशी वाला क्योंकि सफ़र होता है तो बिल्कुल थकन का एहसास ही नहीं होता। तो सेम इसी तरह हमारे साथ हुआ, हर दफ़ा ही ऐसे होता है, इस दफ़ा भी ऐसे ही था। बच्चे भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जो अम्मी की खुशी होती है उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं, क्योंकि अम्मी इतना खुश होती हैं, सबकी माएँ ऐसी खुश होती हैं जब उनकी बेटियाँ आ रही होती हैं छुट्टियों में उनके पास रहने के लिए। बस अल्लाह पाक सबका मेका सलामत रखे, सबके पेरेंट्स को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे ताकि सब अपने मेके हंसी खुशी जा सकें, क्योंकि मेका तो होता ही माँ बाप से है। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत के साथ रखे, आमीन। और अल्लाह पाक मेरे पेरेंट्स को जो है वो भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो माएँ जो होती हैं उनका तो जब बेटियां आ रही होती हैं तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती ना, क्योंकि बस वो तो लग जाती है ना किचन में, क्योंकि उनको होता है कि भाई हमारी बेटियों की, इनके उनको पता होता है सब बच्चों की और बेटियों की सबका क्या क्या पसंद है, किसी के लिए क्या बना लूँ, किसी लिए क्या बना लूँ। इस तरह अम्मी भी ऐसे ही करती हैं। तो वो कुकिंग खुद ही करती है जब हम जाते हैं, वैसे भी मोस्टली वो खुद ही करती हैं कुकिंग और बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं। तो हम जब जाते हैं तो बस वो लग जाती हैं किचन में और जितने दिन हम लोग रहते हैं तो बस मज़े मज़े के खाने बनाने को बना बना के देती रहती हैं। निशा थी वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी ना, तो हालांकि छोटी सी है लेकिन उसको भी इतना पता है कि नानों के घर जा रहे हूँ। और वो मुझे रास्ते में कह रही कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो बच्चों को भी इतना पता, तो छोटे बच्चों को भी कि नानों के घर जाते हैं तो इतने खुश होते हैं। तो खैर सुफियान तो पहले से ही गया हुआ था नानों के साथ और वो मुझे कह रहा था कि आप, वैसे बच्चे होते हैं माँ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते, लेकिन वो मुझे कह रहा था कि आप अभी ना आए क्योंकि हम अभी कुछ दिन और रहना चाहते हैं। बच्चे पहले जो चले गए थे नानों के साथ, तो हम अभी कुछ दिन और रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मम्मा आ जाएंगे तो बस उन्होंने हफ्ता 10 दिन ही रहना है और फिर उन्होंने कहना है कि चलो घर चलते हैं। तो इसीलिए मुझे कह रहा था अभी आप कुछ दिन ना आएँ, हम लोग अभी अच्छी तरह से रह लें, जब हम कहें तो आप लोग तब आना। लेकिन बस हम ज़ाहिर है वापस भी आना होता है बच्चों ने, क्योंकि वहाँ पे ना पढ़ते हैं, बस खेल खेल में बस लगे रहते हैं। वापस आके फिर उन्होंने अपना समर वेकेशंस वर्क और ज़ाहिर अपनी रूटीन पे भी आना था। तो हम लोग जा रहे थे, इसीलिए फिर हमने कहा चलो कुछ दिन रह के फिर बच्चों को भी लेके आ जाएंगे। अच्छा शुक्र है कि हमें सीट्स भी आगे की मिल गई थी। अगर पीछे की सीट मिले तो बच्चे बहुत तंग होते हैं, आगे की जो फ्रंट की सीट होती है तो बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ये है कि व्यू भी अच्छा होता है सारा, बस रास्ते में देखते आते हैं क्या क्या हो रहा है, तो सफ़र जो है अच्छा गुजर जाता है, उसको सही इंजॉय करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे की सीट मिल जाए तो बच्चे बहुत ही तंग होते हैं। तो बस ये है कि हमने बुकिंग तो पहले नहीं करवाई थी, लेकिन थैंक गॉड हमें फ्रंट की सीट्स मिल गई थी पहले से ही। और हम लोग सफ़र हमारा जा रहा था। और सफ़र में ये है कि हम लोग रहते हैं KPK में और अम्मी लोग रहते हैं पंजाब साइड पे। यहाँ से आगे पंजाब स्टार्ट हो गया था। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में बहुत ज़्यादा खजूरों के बागात थे। तो वहाँ पे यहाँ की खजूरें जो इनके KPK की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खजूरें लगती हैं। तो आगे पंजाब स्टार्ट हो जाता है, तो पंजाब में फिर यहाँ पर मिलोंग की साइड पे माल्टे के बहुत ज़्यादा बागात हैं। तो ये है कि सफ़र बहुत ही अच्छा होता है, सारा रास्ता ही ग्रीनरी होती है और अल्लाह ताला की कुदरत के रंग बिरंगे नज़ारे जो है देखने को मिलते हैं। और सफ़र ये है कि बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे ही सफ़र अम्मी के घर जाने का बहुत अच्छा होता है, लेकिन रास्ते के अच्छे नज़ारे हों
ग्रीनरी हो। और देखिए नहरें हैं रास्ते में दरिया होते हैं, क्योंकि रास्ते में हमारा आता है चश्मा डैम से हम गुज़रते हैं, तो वहाँ पे भी रास्ते में बहुत ज़्यादा दरिया वगैरह होते हैं। तो बच्चे ये है कि खूब देखते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं। सफ़र बिल्कुल भी खैर बोरिंग नहीं होता। तो बस हमारा सफ़र जा रहा था, तकरीबन ख़त्म होने वाला था और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। बस सफ़र हमारा हो गया था एंड और हम पहुंच चुके थे घर। और घर जाते साथ ही अम्मी ने पहले से समोसे मंगवाए हुए थे, चिकन समोसे और चाय। तो उसके बाद जो है अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, खाने में उन्होंने बनाया हुआ था पेंडा, और बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ था। और बस ये है जाते साथ ही अम्मी के घर इंजॉयमेंट शुरू हो जाती है, सब बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बस जाते साथ ही अम्मी के हाथ की चाय मिल जाए तो सारी थकन जो थोड़ी बहुत होती है वो भी उतर जाती है। खैर यहाँ पे समोसे मैं निकाल रही थी ट्रे में, और साथ ही अम्मी ने चाय बना ली थी। तो उसके साथ ये चटनियाँ वगैरह थी, ये भी बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी थी। तो हम लोग ने बस चाय वगैरह पी और बाद में हमने खाना खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग थी और नेक्स्ट मॉर्निंग को माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया था, इतनी काली घटा छा गई और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और जितनी भी इनके गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया। और हालांकि पहले बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन ये है कि बादल आने से और ठंडी हवा चलने से सारी गर्मी जो भी था उसका ज़ोर टूट गया था। और अम्मी ने नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था, अम्मी बना रही थी हलवा पूड़ी। अम्मी जो हलवा पूड़ी बनाती हैं ना, जब भी हम जाते हैं तो वो खुद ही हलवा पूड़ी बनाती हैं और साथ में चने बनाती हैं। तो उनके जो हाथ की हलवा पूड़ी होती है इतने ज़बरदस्त होते हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और हम तो खैर बचपन से ही खाते आ रहे हैं। बहुत मज़े के बनाती हैं। तो वो हलवा पूड़ी साथ साथ बना रही थी और यहाँ पर बस चने में उनकी हेल्प कर रही थी। और मैंने कहा चलो मैं साथ साथ आपके साथ चने बनवाती हूँ। मसाला तो उन्होंने ही बनाया था, मैंने सोचा चलो मैं उनकी हेल्प कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला बना के और चने डाल दिए थे और थोड़े से चनों को ग्राइंड करके और जिस तरह से उनको ब्लेंड कर लिया था वो भी चनों में डाल दिया था। उससे ये है कि ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे चने तैयार थे और मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया था, हल्का से बस फ्राई किया था और पानी डाल दिया था। और साथ में अम्मी जो है ना हलवा पूड़ी जो है वो साथ साथ पका रही थी। बाकी जो थे चने ये बचे हुए, इनका चना चाट बनाना था। अम्मी ने चने ज़्यादा उबाल लिए थे, उन्होंने कहा था चलो बाकी जो है ना फिर चना चाट बनाएंगे। तो बस यहाँ पे चने तैयार थे। और हलवा जो है अम्मी ने पहले ही बना लिया था। तो बस अब पूड़ियाँ जो थी वो बनानी थी। जैसे ही चने और हलवा तैयार हो गया तो अम्मी पूड़ियाँ फ्राई करने लगी। और जैसे जैसे पूड़ियाँ बन रही थी और साथ साथ बच्चे जो है नाश्ता कर रहे थे गर्मा गर्म में। तो माशाल्लाह सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, भांजे भांजियाँ भी और भाभी के बच्चे भी। तो भाभी मेरी एक ही है माशाल्लाह से, वो भी बहुत अच्छी हैं और उनके 2 बच्चे हैं वो भी थे। सारे सब ने घर में रौनक लगाई हुई थी माशाल्लाह से। और ताज़ा ताज़ा नाश्ता बन रहा था और साथ साथ ही नाश्ता कर रहे थे और बहुत मज़े का नाश्ता था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रौनक लग जाती है। तो हमारे घर में भी इसी तरह जब नंदी आई हुई होती हैं और सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई होती है और खैर बहुत मज़ा आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं, लेकिन ये है कि बस बच्चे जो हुए जहाँ खेलते हैं तो वहाँ उनकी लड़ाई भी हो ही जाती है। तो यहाँ पे नाश्ता तैयार था, तो बच्चों ने तो साथ साथ पहले ही कर लिया था। ये थे चने और बहुत ही टेस्टी बने हुए थे, साथ पूड़ियाँ थी और हलवा था और सब कुछ बहुत मज़े का माशाल्लाह से बना हुआ था और साथ में थी चाय। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और हम लोग ने सब ने नाश्ता किया और बहुत इन्जॉय किया। तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि सभी ज़ाहिर है समर जो चल रहा है, समर वेकेशंस हैं, तो सभी अपनी अपनी मदर्स के घर गए हुए होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो हमने भी खैर खूब इन्जॉय किया। तो ये व्लॉग था मेरे अम्मी के घर से। बस ज़्यादा व्लॉग्स मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि वहाँ गपशप में और उसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ था। तो बस जो कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी वो मैं शेयर करूँगी, 1-2 व्लॉग्स और होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो जो बनेगा होपफुली मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।